हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि एमपी पटवारी भर्ती से जो भी खबर हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। या जो मैनेजमेंट या प्रबंधन का आप लोगों के लिए कोर्स चलाया जा रहा है, मतलब वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसका जो नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो पहला जो हमारा वीडियो था वो था प्रबंधन का परिचय। दूसरी जो हमारी वीडियो थी वो थी दोस्तों सिद्धांत पर। और आज तीसरी वीडियो में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जिसका नेम है, टॉपिक का नेम है नियोजन। नियोजन के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा में बन सकेंगे, मैंने उन सारे प्रश्नों को आप लोगों के लिए एक ही वीडियो में समेटने का प्रयास किया है। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रबंधन का सर्वोपरि अर्थ है संगठन, नियंत्रण, नियोजन या समन्वय। तो दोस्तों, जो प्रबंधन का सर्वोपरि अर्थ होता है वो होता है नियोजन। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन प्रक्रिया प्रयुक्त होती है किसमें? अल्पीकरण के लिए, मध्यकालीन के लिए, दीर्घकालीन के लिए या प्रयुक्त सभी? तो दोस्तों, नियोजन प्रक्रिया जो होती है, प्रयुक्त होती है, वो इन तीनों में होती है। ठीक है, अल्पकालीन के लिए भी, मध्यकालीन के लिए, दीर्घकालीन के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, डी वाला करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नियोजन का केंद्र बिंदु होता है, नियोजन का केंद्र बिंदु जो होता है दोस्तों, वो होता है लक्ष्य प्राप्ति। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है लक्ष्य प्राप्ति, सही आंसर है। ठीक है, आइए पार्ट थर्ड है आज, तो आपको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि और इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। नियोजन की ज़रूरत होती है किसमें? नियोजन निर्देश की व्याख्या करता है, सही है। नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है, ये भी सही है दोस्तों। और नियोजन नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है, यानी इसका जो ऑप्शन डी वाला है उपर्युक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन हट गया है तो इसका राइट आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी, मतलब तीनों की ज़रूरत होती है नियोजन के लिए। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एकल प्रयोग योजना की अवधि कितनी होती है? दोस्तों, एकल प्रयोग योजना की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों, एकल प्रयोग योजना की जो अवधि होती है वो क्या होती है? अल्पकालीन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, अल्पकालीन जो है एकल प्रयोग योजना की अवधि होती है, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियोजन की विशेषता है, क्या नियोजन की विशेषता है? इसका बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है, यह प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, यह सर्वव्यापी है या उपर्युक्त सभी? तो जो है साथियों, इसका बिंदु लक्ष्य प्राप्ति भी होता है, यह प्रबंध का प्राथमिक कार्य भी है नियोजन, और यह सर्वव्यापी भी है नियोजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है? नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण जो होता है दोस्तों, वो होता है, नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण जो होता है वो क्या होता है? वो होता है उद्देश्यों का निर्धारण करना। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। उद्देश्यों का निर्धारण करना नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। ध्यान रखिएगा, नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण पूछे आपसे पेपर में तो उद्देश्यों का निर्धारण करना राइट आंसर लगा देना आप लोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से छांटना है कि कौन सा कथन सही नहीं है नियोजन के बारे में। नियोजन मूलतः एक चयन प्रक्रिया है, नियोजन प्रबंध का एक प्राथमिक कार्य है, नियोजन मानसिक से ज़्यादा शारीरिक कसरत है, नियोजन भविष्य देखने वाला होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को स्पष्ट कर दें कि नियोजन पूछ रहा था क्वेश्चन में कि नियोजन में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कथन सही नहीं है वो है पहला कथन, नियोजन मूलतः एक चयन प्रक्रिया है।
ए वाला कथन नहीं है। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, पहले क्वेश्चन में देखा, सही है। नियोजन मानसिक से ज़्यादा शारीरिक कसरत है, सही है। नियोजन भविष्य देखने वाला होता है, ये भी सही है। पूछा था कौन सा कथन सही नहीं, तो पहला ऑप्शन सही है। नियोजन मूलतः एक चयन प्रक्रिया है, ये वाला कथन मतलब सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नियोजन प्रक्रिया के प्रमुख चरण हैं, बताना है कि नियोजन प्रक्रिया के प्रमुख चरण कौन से हैं। तो उद्देश्य का निर्धारण भी नियोजन प्रक्रिया का चरण है। वैकल्पिक विधियों की पहचान भी नियोजन प्रक्रिया का प्रमुख चरण है। विकल्पों का मूल्यांकन एवं चयन भी नियोजन प्रक्रिया का मुख्य चरण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। आइए, निम्नलिखित दिए गए कार्यों में प्रबंध का कौन सा कार्य निकटतम संबंधित है। बताना है कि जो मतलब प्रबंध का जो कौन सा कार्य निकटतम संबंधित है, तो वो कार्य है कौन सा, नियोजन तथा नियंत्रण। देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियोजन तथा नियंत्रण जो है वो कार्यों में प्रबंध का सबसे निकटतम संबंधित है। क्या नियोजन तथा नियंत्रण इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है। देखिए नियोजन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो क्या है, वो है दोस्तों क्या, भावी पूर्वानुमान तथा जोखिम परखना। नियोजन का प्रमुख उद्देश्य ही होता है कि भावी पूर्वानुमान तथा जोखिम परखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग ऑप्शंस देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नियोजन की विशेषता नहीं है। इन चारों में से बताना है कि कौन सी नियोजन की विशेषता नहीं है। यह एक चयनात्मक प्रक्रिया है। प्रबंध की क्रियाओं में नियोजन सार्वभौमिक है। यह एक अगतिशील प्रक्रिया है। यह एक प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या है, निम्न में से कौन सी नियोजन की विशेषता नहीं है, तो यह एक चयनात्मक प्रक्रिया है। यही इसकी विशेषता नहीं है और ये तीनों नियोजन की विशेषताएं हैं। तो पूछा था कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो पहला आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, यह एक चयनात्मक प्रक्रिया है, यह वाला राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है निम्न में से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है। नीतियाँ, प्रताप, सूचना या बजट। बताइए निम्न में से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है। तो जो सूचना है वो नियोजन का तत्व नहीं है, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नियोजन के तत्व के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य कथन बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, देखिए पूरा ऑप्शंस देखिए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा नियोजन में कार्य विधियों का निर्धारण आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, सी इसका राइट आंसर है। पूछ रहा था नियोजन के तत्व के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो जो है नियोजन में कार्य विधियों का निर्धारण आवश्यक नहीं है, यही कथन असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नियोजन की प्रक्रिया में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है, यह कथन है। कैसा कथन है यह, नियोजन की प्रक्रिया में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। तो दोस्तों यह कथन क्या है, यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है, मतलब इसका आंसर ऑप्शन ए है, सत्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है।
नियोजन प्रक्रिया में उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। नियोजन प्रक्रिया में वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन किया जाता है। या ऑप्शन सी, नियोजन प्रक्रिया में उप योजना का निर्धारण नहीं होता है। तो दो है, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। पूछ रहा था निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो यही कथन असत्य है, ऑप्शन सी वाला। मतलब नियोजन प्रक्रिया में उप योजना का निर्धारण नहीं होता है, यही वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, यही वाला कथन असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। समय के आधार पर नियोजन का एक प्रकार है। समय के आधार पर नियोजन का एक प्रकार है, तो वो कौन सा है। अल्पकालीन नियोजन भी होता है, मध्यकालीन नियोजन भी होता है और दीर्घकालीन नियोजना भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। समय के आधार पर नियोजन का एक प्रकार है, तो ये तीनों प्रकार हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए, उपयोग के आधार पर कौन सा नियोजन का प्रकार नहीं है, बताना है। पूछ रहा है उपयोग के आधार पर कौन सा नियोजन का प्रकार नहीं है। स्थायी उपयोजन नियोजन, अल्पकालीन नियोजन, एकल उपयोग नियोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है। उपयोग के आधार पर कौन सा नियोजन का प्रकार नहीं है, तो स्थायी उपयोग नियोजन इसका प्रकार नहीं है नियोजन का। ठीक है, स्थायी उपयोग नियोजन का प्रकार नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए, क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का लाभ नहीं है। लाभ पूछे हैं तो बताना है कौन सा नियोजन का लाभ नहीं है। कार्य नियंत्रण में सहायक, खर्चीली प्रक्रिया, भावी अनिश्चितताओं का सामना करने में सहायक, या ऑप्शन डी, राष्ट्र निर्माण में सहायक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या है, वो है खर्चीली प्रक्रिया। खर्चीली प्रक्रिया इसका राइट आंसर है। पूछ रहा था निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का लाभ नहीं है, तो नियोजन का लाभ खर्चीली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर है खर्चीली प्रक्रिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का लाभ नहीं है। ठीक है ना, तो दोस्तों इसका आंसर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मतलब इसका खर्चीली प्रक्रिया ही करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रबंधन में नियोजन का महत्व है। प्रबंधन में जो नियोजन का महत्व है वो है क्या है, भावी घटनाओं की अनिश्चितता। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, भावी घटनाओं की अनिश्चितता। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नियोजन की सीमाओं को दूर करने का सुझाव है, क्या है। नियोजन मितव्ययी होना चाहिए, प्रभावशाली नियोजन के लिए लोचशीलता होनी जरूरी है, या नियोजन के उद्देश्य पूर्णतः स्पष्ट एवं सारगर्भित होना चाहिए, या ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो राइट आंसर कौन सा है, उपर्युक्त सभी। ठीक है ना, नियोजन की सीमाओं को दूर करने का सुझाव जो है वो ए तीनों हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, आइए, प्रभावशाली नियोजन हेतु सिद्धांतों का होना आवश्यक है, यह कथन है। असत्य, सत्य, आंशिक सत्य, या आंशिक असत्य। तो यह कथन जो है दोस्तों, यह कथन असत्य है। प्रभावशाली नियोजन हेतु सिद्धांतों का होना आवश्यक है, यह कथन असत्य है। इसका राइट आंसर असत्य होगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नियोजन का सिद्धांत है। तो नियोजन का जो सिद्धांत है वो क्या है, नियोजन का सिद्धांत प्राथमिकता का सिद्धांत भी है, लोच का सिद्धांत भी है, नीति संरचना का सिद्धांत भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये तीनों नियोजन के सिद्धांत हैं। ठीक है ना, आइए देखिए अगला क्वेश्चन, कार्य
आवर्तन का एक संगठन में डैश 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 के माध्यम के मध्य स्थानांतरित करने का अभ्यास है। नौकरियों, कर्मचारियों, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो है कार्य आवर्तन एक संगठन में नौकरियों और कर्मचारियों के मध्य स्थानांतरित करने का अभ्यास है, मतलब ये दोनों सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, उपर्युक्त दोनों। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। बिना नियोजन के कोई भी कार्य तीर और तुक्के पर आधारित होगा। बिना नियोजन के कोई भी कार्य तीर और तुक्के पर आधारित होगा जिसमें केवल भ्रम उत्पन्न होगा। उक्त कथन है किसका? तो यह कथन जो है दोस्तों GDH कोल का है। नोट करके आप लोग इस कथन को लिख लेना, ठीक है ना। अपनी नोटबुक पेन निकाल के इस कथन को लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक विकल्प के गुण व दोषों की जानकारी प्राप्त करना है। यह कथन नियोजन की प्रक्रिया के किस चरण पर प्रकाश डालता है? विकल्पों का मूल्यांकन, विकल्पों का चुनाव, कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान या योजनाओं को लागू करना। तो जो है इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? विकल्पों का मूल्यांकन। ठीक है, इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, विकल्पों का मूल्यांकन। देखिए अगला क्वेश्चन। एक कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होगा, इसमें नियोजन के प्रकार को पहचाने। कौन सा नियोजन का प्रकार होगा? विधि प्रकार, उद्देश्य प्रकार, नीति प्रकार या नियम प्रकार? तो जो है वो होगा नीति प्रकार। एक कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है, इससे नियोजन के प्रकार को पहचाने, तो वो कौन सा है? नीति प्रकार इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसी योजना जो दैनिक गतिविधियों के संचालन से संबंधित है एवं कार्य कैसे संपन्न करना है इसकी विस्तृत विधि बतलाती है। यह कथन नियोजन के किस प्रकार पर प्रकाश डालता है? तो यह जो है नियोजन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रक्रिया राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, समय ज़्यादा नहीं लेंगे। और आप लोग चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। जिनमें बाजार का विश्लेषण, व्यापारिक कानून, विक्रय कला, प्रदर्शन, सजावट आदि शामिल हैं, वे कहलाते हैं क्या? उत्पादन संबंधी नीतियाँ, लेखांकन नीतियाँ, विपणन नीतियाँ या वित्तीय नीतियाँ? तो वो क्या कहलाती हैं? विपणन नीतियाँ इसका सही आंसर है साथियों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना के निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? योजना का उद्देश्य बताना है क्या है? तो योजना का जो उद्देश्य है वो पूर्वानुमान भी है, मितव्ययिता भी है, निश्चित लक्ष्यों को स्थापित करवाने का भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना की एक विशेषता है? लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है या व्यापक, मानसिक व्यायाम या उपर्युक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपर्युक्त सभी इज द राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों इसका है, नियोजन दिशा प्रदान करता है क्या? योजना का महत्व, योजना की सीमा, योजना के लक्षण या विधि? तो जो है नियोजन दिशा प्रदान करता है क्या? योजना का महत्व की, योजना के महत्व की दिशा प्रदान करता है क्या? नियोजन। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। आइए निम्न में से नियोजन के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? प्रबंधक का अंतिम कार्य, प्रबंधक की प्राथमिक और पहला कार्य या उपर्युक्त दोनों? तो इसका करेक्ट आंसर जो है साथियों वो क्या है? प्रबंधक का प्राथमिक और पहला कार्य नियोजन के रूप में जाना जाता है। प्रबंधक का प्राथमिक एंड पहला कार्य प्रबंधक नियोजन के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बा
योजना बनाने का मूल तत्व क्या है? आयोजन, पहले से सोचना, संचालन करने वाला, उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। योजना बनाने का मूल तत्व आयोजन भी है, पहले से सोचना भी है, संचालन करने वाला भी है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन को, नियोजन किस स्तर पर किया जा सकता है? तो नियोजन जो है दोस्तों पर्यवेक्षण के स्तर पर भी किया जाता, सर्वोच्च स्तर पर भी किया जाता, मध्य स्तर पर भी किया जाता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है। आइए, निर्णय लेने के रूप में सामान्यीकृत मामला है कौन सा? आयोजन, स्टाफ, संचालन करने वाला या योजना? तो निर्णय लेने के रूप में सामान्यीकृत मामला जो है वो कौन सा है? योजना। इसका करेक्ट आंसर है योजना इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन सा नियोजन की सीमा का कारक नहीं है? तो वो जो बिंदु है वो है शीर्ष प्रबंधन दृष्टिकोण। सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने हाजिर है। नियोजन का टॉपिक था, आप लोगों ने देखा। अगला टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रबंधक विभिन्न विकल्पों के मूल्यांकन करके उनमें से सर्वोत्तम का चयन करता है। यह कथन नियोजन के निम्न किस महत्व पर प्रकाश डालता है? नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है। नियोजन निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। नियोजन नव प्रबंधन के विचारों को प्रोत्साहित करता है। उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों जो सर्वोच्चतम का चुनाव करता है, यह कथन नियोजन की तीनों महत्व पर प्रकाश डालता है। मतलब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, जय हिंद, नमस्कार।